ये जो प्रोग्राम आज आपको लगा वेस्ट मैनेजमेंट का, जो सूखा कचरा गीला कचरा जिस तरह से आयोजन किया गया, ये कैसा है, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है, सबका फायदेमंद है। मतलब सफाई रखो अच्छे से, सूखा कचरा गीला कचरा अलग अलग करो, बहुत अच्छा लगा। आपने इसको समझा क्या? एज ए यंगस्टर क्या मैसेज देंगी जिस तरह से सेग्रीगेट किया गया सूखा कचरा गीला कचरा के बारे में? ये हमारे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा है, हमें आगे जाके बहुत काम आएगा ये चीज़ को। और यानी सबने सुना है कि यानी अलग अलग गीला कचरा और सूखा कचरा अलग करेंगे तो उससे हमें ही फ़ायदा होने वाला है। तो यानी आप इस पे अमल करेंगी? या अमल करेंगे। हमारे साथ है सुषमा सोनी जी। कैसा लगा ये प्रोग्राम, और क्या इस प्रोग्राम से जो स्वच्छता अभियान है या फिर जो कचरा है, सूखा कचरा गीला कचरा, इन सब से एक रिसाइकल करके उसको अलग प्रोडक्ट बनाना, ये कैसा लगा आपको? नहीं, यह सबसे पहले तो बहुत अच्छा लगा और हम सौभाग्यशाली है कि ये हमारा कॉम्प्लेक्स में पहली बार ये प्रोग्राम, इनका भी प्रोग्राम पहला है तो हमारे ही कॉम्प्लेक्स में किया गया। और ये गीला कचरा और सूखा कचरा की जो ये मुहिम चालू की है बहुत ही बढ़िया है। काफ़ी महिलाएं, आपको पता है, रसोई से जुड़ी हुई रहती तो उनको ज़्यादा नहीं समझाना पड़ता है, लेकिन जो पुरुष हैं उनको ज़रा समझाना पड़ता है। जिस तरीके से इन लोगों ने कॉम्प्लेक्स में भी एक एक बास्केट प्रोवाइड करवाई है, हर जगह पर प्रोवाइड करवाएंगे। गीला कचरा और सूखा कचरा अलग होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से अभी ये आगे आ रहा है मौसम वगैरह, उसको देखते हुए हसमुख गहलोत जी द्वारा ये जो कार्य करवाया जा रहा है बहुत ही बढ़िया है और सराहनीय है। ग्रेट। आप कुछ कहना चाहेंगे? बहुत ही अच्छा प्रोग्राम मुझे लगा। आपने क्या समझा और क्या मैसेज देना चाहिए? यही समझा कि देश के प्रति अगर हम थोड़ा भी अफोर्ड कर सकते हैं ना तो हमें करना चाहिए, और गीला सूखा कचरा हमें पहले से ही अलग करके रखना चाहिए। बट अब ये प्रोग्राम हुआ है तो प्लीज़ प्रोत्साहित होके प्लीज़ सपोर्ट करिए। ये कहीं ना कहीं आपके कॉम्प्लेक्स से इसकी शुरुआत हुई है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका का सपोर्ट है, हसमुख गहलोत जी का सपोर्ट है। क्या महसूस कर रही है? बहुत बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। ये अंदर में सबके रहता है, लेकिन जब तक कोई बताता नहीं है ना तब तक लोगों को लगता है कि अरे छोड़ो छोड़ो, बट हमें लगता है कि गहलोत जी ने किया है तो आज से सब उस पर ध्यान देंगे। धन्यवाद। ग्रेट। दोस्तों, कहीं ना कहीं ये आम लोगों की जो एक सोच है, आम लोगों का जो अपनी प्रतिक्रिया है, वो बहुत अच्छी लगी। दीपक जी, कैसा लगा ये प्रोग्राम और किस तरह से और इसको करना चाहिए जिससे ये जो सूखा कचरा गीला कचरा गंदगी ये पूरी तरह से हट जाए? और ये बड़े गर्व की बात है कि इसकी शुरुआत जो है कहीं ना कहीं आपके कॉम्प्लेक्स से हो रही है। मीरा भाईंदर महानगर पालिका का सपोर्ट है, हसमुख गहलोत जी का सपोर्ट है इसमें। क्या कहेंगे? सर, पहली बात तो ये बहुत अच्छा स्कीम है, हमें बहुत अच्छा लगा। सुबह सुबह हसमुख भाई जी ने बोला कि हमें आपके यहाँ एक नुक्कड़ नाटक करना चाहते हैं, और मैं हर साल अपने भाषण में ये कहता हूँ कि गंदगी हमें हमारे कॉम्प्लेक्स से ख़त्म करनी है। अगर हम अपना घर साफ़ रखेंगे तो हम अपना प्रांगण भी साफ़ कर सकते हैं। तो हमेशा मैं यही बोलता हूँ कि कचरे के बारे में कि लोगों से गंदगी ना करे, स्वच्छ रखे और सुरक्षित रहिए। जितना उसे गीला सूखा अलग अलग कीजिए। ये जो इनिशिएटिव इन्होंने लिया है, इनको हैंड्स ऑफ है। हम तो इनको कहते हैं, हम तन मन और धन से तीनों तरह से इनको सपोर्ट करने को तैयार है। इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है, कुछ भी ज़रूरत पड़ी, मैन पावर की पड़ी, तो हम खुद उनके साथ जाके जुड़ के उनके साथ काम करने को हम तैयार हैं। क्योंकि जो इनिशिएटिव उन्होंने लिया है, ये छोटा इनिशिएटिव नहीं है, बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। मीरा भाईंदर की संख्या दिन ब दिन बढ़ रही है, और आने वाले वक्त में अगर हमें मीरा भाईंदर को स्वच्छ रखना है तो हमें ऐसे प्रोग्राम में सहयोग करना ही पड़ेगा। ग्रेट। मेकिंग द डिफरेंस को जहाँ भी लगता है कि अगर कुछ करना है तो वो उसके लिए तैयार हो जाती है। और सबसे बड़ी बात, मेकिंग द डिफरेंस ने जब ये इच्छा जताई कि शून्य करके वो एक प्रोजेक्ट लॉन्च करें जिसका मकसद होगा कि सूखा कचरे को अलग करके उससे जो है उसको वेस्ट ना करते हुए उसको रिसाइकल करके प्रोडक्ट बनाया जाए। और ये बातें जब डिप्टी मेयर हसमुख गहलोत को पता चली तो उन्होंने भी उनको सहयोग दिया। कहीं ना कहीं मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त दिलीप ढोले जी को इसके बारे में जब पता चला तो उन्होंने भी अपनी तरफ से जो कर सकते हैं वो करेंगे। लेकिन मेकिंग द डिफरेंस का उद्देश्य है कि हम जो है किसी भी तरह से शहर की सेवा लगातार करते रहें। क्या कहेंगे ऐसे मेकिंग द डिफरेंस की टीम को? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इनकी टीम को, जिन्होंने हमें सबसे पहला अवसर दिया हमारे कॉम्प्लेक्स में। यहाँ आके इन्होंने नुक्कड़ नाटक दिखाया, लोगों में अवेयरनेस जागना की, और ये 2 डस्टबिन हमारे यहाँ इन्होंने अपनी तरफ से गिफ्ट किया। और सबसे बड़ी सहयोग की बात, ये लोग ये चाहते हैं कि हम घर घर जाके लोगों के जो है कचरा वेस्ट करें। आज के इस इतने बिजी शेड्यूल में इतने सारे लोग इतना सारा जो है नेकी का काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। उसमें जो है हसमुख भाई उनको हेल्प कर रहे हैं, हमारी महानगर पालिका श्री कमिश्नर ढोले साहब, सबको मैं सलूट करता हूँ। और ख़ास करके दीपक विश्वकर्मा जी जो इसके चेयरमैन अध्यक्ष हैं, ये लोग इस तरीके से आगे आके शहर के लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए बहुत सलूट है और तहे दिल से इनका धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमेशा चाहता हूँ कि इनको जो भी हेल्प लगेगी, हम लोग और भी लोगों से करना चाहता हूँ कि इनकी हेल्प करें और ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़े। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात है। सर, आप अपने विचार रख पाएंगे, ये जो प्रोग्राम था वो कैसा था और कितना इफेक्टिव रहेगा हमारे समाज के लिए, हमारे देश के लिए?
ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहेगा और ये हमारा सौभाग्य है जो सबसे पहले हमको मौका मिला है। हम तो यही चाहते हैं, अभी इन्होंने जो हमको फैसिलिटी दी है उसका हमारे कॉम्प्लेक्स के जो रहवासी है वो उसका पूरा फ़ायदा उठावे ताकि ये मुहिम आगे बढ़ती जावे। ग्रेट। संजय बोरा जी, आपने पूरा प्रोग्राम होस्ट किया, क्या मैसेज देंगे? मैसेज चाहिए। मैसेज ये है कि हम हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। शुरुआत उन्होंने की थी स्वच्छ भारत की। उन्होंने सबसे पहले ये नारा दिया था कि जब हम अपना घर स्वच्छ रखते हैं तो अपना शहर, अपना गली, अपना मोहल्ला क्यों नहीं। उन्होंने खुद शुरुआत की है कि वो अपना कचरा जो भी होता है, चाहे वो टिश्यू पेपर हो या जो भी हो, वो अपने जेब में रखते हैं कार्यक्रमों में भी, और वहाँ से हम सभी को सीख लेनी चाहिए। और उसी सीख को लेते हुए हमारे दीपक विश्वकर्मा जी जो ये संस्था चला रहे, उन्होंने ये पहल की है मीरा भाईंदर से परमिशन लेकर, और ये हमारे कॉम्प्लेक्स का ये गर्वित क्षण है कि हमको पहला मौका दिया जा रहा है ताकि हम इसमें सहभागी होकर इस शहर का, अपने मोहल्ले का और अपने कॉम्प्लेक्स का भला कर सके और कचरे से मुक्ति पा सके। चलिए, थैंक यू। रवि जी, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? मैसेज। आफ्ताब भाई नमस्कार। आपका पहली बात तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप हमेशा समय निकाल कर हमसे जुड़े जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसमें आप ब्रॉडकास्ट करते हैं न्यूज़ को। यह बहुत ही एक सुखद अनुभव हम लोग आज हमने देखा है कि ऐसी एक संस्था है, एक ऐसा NGO है जिसने अपने आप आकर हसमुख भाई गहलोत जी के मार्गदर्शन में एक अच्छी पहल की है मीरा भाईंदर शहर में, जहाँ पर हम लोग ये देख रहे हैं कि सूखा कचरा और गीले कचरे का सेग्रीगेशन ये हम लोग हमारे घर से शुरू करें। कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है ये, केवल हमको अगर 2 मिनट लगता होगा कचरे की थैली में लगाने में, कचरे के डब्बे में, तो मुझे लगता है अगेन 2 मिनट ऐड करने पड़ेंगे कि हमको एक अलग कचरे की थैली रखनी है, दैट इज़ फॉर ड्राई वेस्ट, सूखे कचरे के लिए। तो कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। मीरा भाईंदर शहर तक आपकी रीच है, काफ़ी लोग आपके न्यूज़ चैनल को पसंद करते हैं, तो आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि अधिक से अधिक लोगों तक ये न्यूज़ संदेश पहुँचे, ये पहल पहुँचे, ताकि अपने घर से ये सेग्रीगेशन की शुरुआत करें। और मेकिंग द डिफरेंस शून्य मीरा भाईंदर और जितने भी हमारे ऐसे NGO के कर्मी हैं और विशेष रूप से हमारे उपमहापौर हसमुख भाई गहलोत जी, उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि जब जो है कोई एक NGO कुछ समाज के लिए करना चाहता है और जब उसमें उनको पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिलता है, प्रशासनिक सपोर्ट भी मिलता है, तो वो बात कहीं कुछ और हो जाती है। तो मेकिंग द डिफरेंस वो NGO है जो किसी एक चीज़ के लिए नहीं बनी है, वो कई काम करती है। और मेकिंग द डिफरेंस ने ये एक सोच अपनी जो है भाईंदर के डिप्टी मेयर हसमुख गहलोत के सामने रखी कि वो सूखे कचरे को निकाल करके इस शहर के उससे उसको रिसाइकल करके कुछ ना कुछ बना करके वापस समाज को देना चाहते हैं। ये बड़ी अच्छी सोच थी और इस बात को ध्यान देते हुए हसमुख गहलोत जी का उनको सपोर्ट मिला। साथ साथ जब मीरा भाईंदर महानगर पालिका के आयुक्त दिलीप ढोले जी को इस बारे में पता चला तो उनका भी सपोर्ट मिला। तो कहीं ना कहीं ये वो NGO बन गई है जो समाज के लिए काम कर रही है। इनको पॉलिटिकल सपोर्ट भी मिला और प्रशासनिक सपोर्ट भी मिला, जिसकी वजह से वो और बेहतर काम कर पाएंगी। ये जो प्रोग्राम लगा मुझे हसमुख जी बहुत अच्छा लगा कि गीले कचरे को छोड़ो, सूखा कचरा ही डालो, अपने आप गीला कचरा अलग हो जाएगा और उस सूखे कचरे का इस्तेमाल जो है एक अलग रिसाइकल बन करके, प्रोडक्ट बन करके हमारे बीच आएगा। इस सोच को क्या कहेंगे? इस सोच को मैं ये कहूँगा कि ये प्रेरणा हमें हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के नेतृत्व में उनकी वजह से हुआ है और मैं तहे दिल से इनका भी धन्यवाद देना चाहूँगा। मेकिंग द डिफरेंस उनके संस्थापक दीपक विश्वकर्मा जी और साथ ही में उनकी संस्था शून्य मीरा भाईंदर, उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि जो मेरी एक सोच थी वो सोच आज हकीकत तौर पे ज़मीन स्तर पे उतर रही है। और साथ ही साथ में धन्यवाद में आयुक्त महोदय जी का, हमारे महापौर जी का और साथ में जितने भी लोग प्रतिनिधि थे, क्योंकि कल इस विषय को लेके, इस विषय को शुरुआत करने को लेके हुए महासभा में विषय आया और उसने सभी ने तहे दिल से सभी स्वीकार किया और इसको पारित किया। तो सभी लोक प्रतिनिधि का फिर से तहे दिल से धन्यवाद कहूँगा और साथ ही साथ महापौर जी का और आयुक्त महोदय जी का। थैंक यू। सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे? कैसा लगा ये प्रोग्राम? बहुत मोदी जी का सपना था कि स्वच्छ भारत का, लेकिन बहुत लोगों को, मीरा भाईंदर के लोगों को ये नहीं मालूम था कि इसको डिफरेंशिएट कैसे किया जाता है, सूखा कचरा कैसे, गीला कचरा। लेकिन मेकिंग माई डिफरेंस और शून्य जो है दीपक विश्वकर्मा जी के थ्रू से, और उन्होंने जो एक प्रोग्राम रखा, उस प्रोग्राम से लोगों को मालूम पड़ गया, एक 80% लोगों को ये मालूम पड़ गया कि सूखा कचरा कैसे अलग किया जाता है। ये एक बहुत अच्छा प्रोग्राम इन्होंने लिया और मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि ये प्रोग्राम हर गली में, हर नुक्कड़ में ये प्रोग्राम
पर्सनली लिया जाए तो हम मीरा भाईंदर के लोगों को फ़ायदा भी होगा और प्रशासन को तो सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा मीरा भाईंदर साफ़ सुथरा रखने में। तो दोस्तों देखिए, ये जो एक अच्छा काम जब लोग करते हैं तो उसको सबका सपोर्ट मिलता है। मेकिंग द डिफरेंस को आपको मैं दिखाता आया हूँ कि जहाँ पे भी ज़रूरत होती है मेकिंग द डिफरेंस तैनात रहता है। मेकिंग द डिफरेंस के पास जब ये आइडिया आया और आपने जब प्रशासन शासन और लोगों से जो है, जो सक्षम लोग हैं जो इसमें सहयोग कर सकते हैं, उनसे जब शेयर किया तो उसमें से आपको किस तरह की मदद मिली और क्या कहेंगे आप? सर, आज मैं बात करूं, बिना किसी सपोर्ट की कोई चीज़ हो नहीं सकती और ऐसे जो उपक्रम आते हैं जो समाज हित में होते हैं और हमारे जो प्रतिनिधि है जो चुन के गए हैं और ऐसी इनिशिएटिव को अपने हाथों हाथ लेते हैं, तहे दिल से स्वागत करते हैं, उसका ही नतीजा है कि आज हम इसकी शुरुआत भी कर पाए हैं। और मैं माननीय डिप्टी मेयर गहलोत जी का बहुत दिल से धन्यवाद करता हूं कि इस इनिशिएटिव को उन्होंने अपने एरिया में, अपने वार्ड में पहले स्टार्ट किया। इससे हमें बहुत मदद मिल रही है ग्राउंड पे लोगों तक आने के लिए। और आज के प्रोग्राम में हमने जैसे लोगों को मतलब अवगत कराया कि क्या है कचरे का क्योंकि जो हमारे हाउस होल्ड में जितने भी कचरा निकलते हैं वो टोटली 100% रिसाइकल होते हैं। अगर हम उसका ठीक से अगर ध्यान दें तो, अगर हम उसको सेग्रीगेट अगर सोर्स पे कर देते हैं तो वो सारी चीज़ें उपयोगी वस्तुएं बन जाती है। गीला कचरा जो होता है उससे खाद बन जाता है, गैस बनती है, जो सूखा कचरा होता है वो सारी चीज़ें रिसाइकल होती है। तो उसी को हमने सिर्फ लोगों को जागरूक किया और लोगों ने बड़े दिल से इसको इनिशिएटिव को अपनाया है और आगे काम करने के लिए हमें बहुत मतलब मदद करने के लिए बोला है। तो मैं धन्यवाद करता हूँ और प्रशासन का भी वापस से धन्यवाद करता हूँ कि इस इनिशिएटिव को उन्होंने बड़े दिल से लिया और हमें वो मौका दिया कि हम इस मीरा भाईंदर के ग्राउंड पे ऐसे उपक्रम और भी लाते रहे और इसको अच्छा सक्सेसफुल बनाएं। चलिए, तो दोस्तों कहीं ना कहीं मैं अगर आप एंड में दिखाऊं तो ये शून्य मीरा भाईंदर, माई वेस्ट माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेरा कचरा मेरी जिम्मेदारी। मेरा कचरा मेरी जिम्मेदारी जिस दिन हम सब समझने लगेंगे, हम सारे लोग समझने लगेंगे, उस दिन से कचरे की समस्या, गंदगी की समस्या पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। इस वक्त मैं गोल्डन नेस्ट फेज 1 में हूँ और यहाँ के जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, उन्होंने इस प्रोग्राम को बहुत सराहा, नुक्कड़ नाटक को बहुत सराहा और कहीं ना कहीं उन्होंने ये वादा किया है कि हम जो है सूखा कचरा इसी डस्टबिन में डालेंगे जो मेकिंग द डिफरेंस शून्य की तरफ से दिया गया है। और दूसरा, कुछ लोगों ने ये भी ख्वाहिश जाहिर की कि इस तरह के प्रोग्राम जो है मीरा भाईंदर में और भी जगह जगह पे होना चाहिए, जिससे लोगों में जागरूकता पहुंचेगी और लोग जो है इसके लिए जागरूक होंगे। तो दोस्तों, मेरा कचरा मेरी जिम्मेदारी, हम सब की जिम्मेदारी समझिए और सूखे कचरे को अलग करना सीखिए। गीला कचरा अपने आप अलग हो जाएगा। मेकिंग द डिफरेंस के इस मुहिम से जुड़िए, शून्य मुहिम से जुड़िए और मीरा भाईंदर को एक स्वच्छ सुंदर नंबर 1 सिटी बनाइए। अंत में इतना ही कहूँगा, आप सब अपना ख्याल रखें, एक दूसरे को दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।